शादी के बंधन में बंधकर दो अजनबी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं। हर लड़की की तरह उसकी भी शादी हुई थी। पति के साथ जिंदगी के रंगीन ख्वाब बुने थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिन हाथों में उसके घर वाले उसे सौंप रहे हैं, वही हाथ उसकी जिंदगी खत्म कर देंगे। रोते बिलखते लोग, लोगों की भीड़, पुलिस की गहमा गहमी और घर के अंदर पड़ा एक महिला का शव। तस्वीर नज़मा और उसके शौहर मोबीन की है। नज़मा बेहद खुश दिखाई दे रही है। हो भी क्यों ना, हर लड़की की तरह नज़मा की भी शादी हुई। रंगीन ख्वाब बुने, शौहर के साथ जिंदगी जीने के कई रंग देखे, लेकिन वो बेखबर थी कि खुशी तो बस मायके तक ही सीमित है। उसके बाद तो उसकी खुशी पर ऐसा ग्रहण लगेगा कि वो मौत की दहलीज पर ही कदम रखेगी। जी हाँ, हर माँ बाप की तरह हैसियत से ज्यादा दान दहेज देकर अपनी लाडली नज़मा को घर से विदा किया था। लेकिन घर वाले क्या जानते थे कि लाडली उन दहेज लोभियों के हाथ सौंप दी जो उसकी जिंदगी ही खत्म कर देंगे। महिला है तकरीबन 22 साल की, नज़मा नाम की। शादी को अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, पौने 2 साल। इसकी जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मायके पक्ष के लोग जो है ससुराल वालों को इसके लिए जो है उत्तरदायी बता रहे हैं, जिम्मेदार बता रहे हैं। दहेज की मांग और उत्पीड़न की बातें जो है बताई जा रही हैं कि ससुराल पक्ष वाले उत्पीड़ित करते थे। मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट के अहमदनगर इलाके का है। 2 साल पहले मेरठ के ही किदवई नगर की रहने वाली नज़मा के लिए परिवार ने मोबीन को चुना। हैसियत के मुताबिक हर चीज दी गई, जो बन पाया वो सब कुछ किया अपनी लाडली के लिए। वक्त बीतता गया। शादी के 4 महीने के बाद ही पति मोबीन की ज्यादती शुरू हो गई। मार पीट की जाने लगी, गाड़ी और रुपए की डिमांड होने लगी। नज़मा बेहद परेशान थी, फिर भी अपनी नियति समझकर सब कुछ सह रही थी। इस बीच नज़मा ने 2 महीने पहले फूल सी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन मोबीन का व्यवहार बदलने के बजाय और बुरा होता चला गया। नज़मा के साथ प्रताड़ना और ज्यादा बढ़ गई और इसी बीच एक खबर आई नज़मा की मौत की। कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद उसका शौहर मोबीन था। नज़मा के भाई के जरा ये अल्फाज सुन लीजिए। जी, हमारी बहन को मारा गया है और हमारे यहाँ खबर पहुँचाई उन्होंने सुबह 7 बजे, और लड़की का इंतकाल हो गया रात ही। मैंने उससे मालूम करा भाई ऐसा कैसा हो गया। मैंने मारा इसे। किसने कहा? लड़का कहने लगा मैंने मारा इसे, यूँ कहने लगा लड़का। मुझे फिर उनने मारना पीटना चालू किया। मैं तुझे भी मारूंगा, सब जो यहाँ आगा सबको मारूंगा मैं। ये देखो, ये मेरे यहाँ पर इसने यहाँ पर मारा है, बहुत पता नहीं क्या मारा है। कुछ था उसके हाथ में, उसने मुझे यहाँ मारा। किस चीज को लेके क्या मांग करते थे आप? जी, वो लड़का है ना, ऐसा कहता था कि मैं दूसरी शादी करूंगा वरना मुझे दहेज में और मुझे गाड़ी भी चाहिए, पैसा भी मांगते थे। नज़मा की मौत से इलाके में कोहराम मचा है। नज़मा का भाई और माँ बिल्कुल टूट चुके हैं। फूल सी बच्ची उस दोराहे पर खड़ी है जहां माँ का आंचल छूट गया तो पिता जल्द सलाखों के पीछे जाने वाला है। क्या होगा अब इस मासूम का? फिलहाल पुलिस ने नज़मा के ससुराल वालों के खिलाफ दहेज एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल आखिर कब तक बहू बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी? अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। गाजियाबाद पुलिस के हत्थे 7 बदमाश चढ़े हैं, 7 के 7 शातिर हैं। पुलिस कई दिन से लगातार इनकी तलाश में खाक छान रही थी। आखिरकार मौका मिला और दबोच लिए 7 शातिर पुलिस ने। आप जरा देखिए इनकी शातिर करतूत। 1, 2,
ये गिनती इन 7 लोगों की है जिनके चेहरे पर आज बदहवासी है। पुलिस का खौफ और दुनिया में चेहरा आम हो जाने का डर इन पर इस कदर छाया हुआ है कि सर को उठाना नहीं चाहते, लेकिन पुलिस इनके मासूम चेहरों पर नकाब उठाने को बेताब है, क्योंकि इनकी कारस्तानी ही ऐसी है। अपनी शातिरी से जनता की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करना इनका पेशा है। मामला गाजियाबाद का है। इन बदमाशों में कुछ पढ़े लिखे हैं तो कुछ अच्छे घरों से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन कम वक्त में पैसा कमाने के लालच ने इन्हें ठग और चोर बना दिया है। विदेशी मोहर लगी नकली सोने की ईंट को असली बताकर बेचना इनका पेशा था और ये गोरख धंधा बदस्तूर जारी था। लेकिन कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की। इनके साथ भी यही हुआ। वारदात के दिन ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने के मंसूबे से गए थे ये सभी, लेकिन चढ़ गए पुलिस के हत्थे। आने आना था सौरभ के आने के बाद सौरभ बोला बराबर में बांके वाली दुकान है, इसमें कितना मिल जाएगा? 2 किलो के आसपास सोना मिल जाएगा, 5 किलो के आसपास चांदी मिल जाएगा। तो उसके बाद इसने कटर के लिए मेरे से 8,000 रुपये लिए थे और उसके बाद यूनुस कटर लेके आया था, बाकी को ऊपर वाले बंदे जोड़ते सारे। अब ये सभी बदमाश पुलिस गिरफ्त में हैं। अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए जेल जाने को तैयार हैं। गाजियाबाद पुलिस ने इस बार मुस्तैदी दिखाई है। इन 7 शातिरों पर नकेल कसी गई है। अपनी गिरफ्त में लिए गए हैं ये सारे। साथ ही कब्जे से 1 किलो नकली सोने की ईंट, 1 गैस कटर और गैस सिलेंडर बरामद किया गया है। साथ ही देसी पिस्टल और मास्टर चाबियों का गुच्छा भी जब्त किया गया है, जिनके बल पर किसी को भी अपना निशाना बनाने के लिए ये निकलते थे। चाकू, तमंचे, कारतूस बरामद हुए हैं और लगभग 50 मास्टर की प्राप्त हुई हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के और विभिन्न साइज के ताले खोले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास एक इनको कार भी बरामद हुई है। इसके पहले इन्होंने दुबई की सील लगी हुई लगभग 700 ग्राम सोने की ईंट मथुरा से प्राप्त की, जिसे इन्होंने बेचने का प्रयास किया, लेकिन पहचान हो जाने के कारण ये उसमें कामयाब नहीं हो पाए। बहरहाल पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने ये भी साबित कर दिया कि पुलिस जब अपने पर उतर आए तो बड़े से बड़े शातिर को जेल में चक्की चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बदियुज्जमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी।
दिन भर पसीना बहाते हैं, पर रात को सोचते हैं 2 रोटी कम खा लें, ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको न मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। गर्भ निरोधक गोलियां, IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। दूध से सादा पान मसाला। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। पैंतरे समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस, रोजाना शाम 5:30 बजे और सुबह 9:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। रीता बहुगुणा जोशी के घर आगजनी मामले में तत्कालीन राज्य मंत्री इंतजार आब्दी और पूर्व बीएसपी विधायक जितेंद्र सिंह बबलू के खिलाफ FIR। CJM कोर्ट के आदेश पर 3 पुलिस अधिकारियों पर भी केस दर्ज। बिजनौर में 5 साल के मासूम की दोनों आंखों में डाला तेजाब। मंगलवार दोपहर में अज्ञात अपराधियों ने किया था अगवा, घायल बच्चे की हालत गंभीर। सपा नेता अबू आजमी का विवादास्पद बयान, कहा छोटे कपड़े पहनकर बॉयफ्रेंड तलाशने निकलती हैं शहरों की लड़कियां। सपा ने बयान से झाड़ा पल्ला। यूपी के मंत्री के चक्कर में बढ़ी नोएडा वासियों की मुश्किलें। DND फ्लाईवे पर मंत्री नरेंद्र भाटी के स्वागत में उमड़े सैकड़ों समर्थक। DND टोल पर लगा भीषण जाम। देहरादून में बीजेपी विधायक भीमलाल आर्य फिर धरने पर बैठे। मंत्री हरक सिंह रावत के आवास के बाहर डाला डेरा, दोनों के बीच बातचीत हुई नाकाम। संभल में बोरवेल में फंसे 2 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खुदाई करते समय बोरवेल में फंस गए थे 2 मजदूर। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। पुंछ में तैनात 2 भारतीय जवानों के सिर काटकर ले गए पाक सैनिक। हैदराबाद में MIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी गिरफ्तार। आदिलाबाद में दिया था भड़काऊ भाषण। गिरफ्तारी से पहले समर्थकों ने किया हंगामा, लाठीचार्ज। यूपी और उत्तराखंड में ठंड का कहर जारी। यूपी में मरने वालों की संख्या 185 के पार पहुंची। देहरादून में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड। और लखनऊ में विधानमंडल की 125वीं जयंती समारोह का समापन देर शाम लेजर शो के जरिए दर्शाया गया 125 सालों का ऐतिहासिक सफर। झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। साथ ही राज्यपाल से विधानसभा भंग करने के लिए भी मांग की है। राज्य में JMM ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। JMM ने अपने समर्थन वापसी की चिट्ठी आज सूबे के राज्यपाल को सौंप दी है। पिछले कई दिनों से जारी उठापटक के बाद आखिरकार सोमवार को हुई JMM कार्यकारिणी की बैठक के बाद समर्थन वापसी का फैसला कर लिया गया है। JMM का दावा है कि सरकार बनाते वक्त तय हुआ था कि 28 महीने के लिए बारी बारी से दोनों पार्टियों के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बीजेपी वादे से मुकर रही है। 81 सीट वाली झारखंड विधानसभा में बीजेपी के 18, JMM के 18, कांग्रेस के 13, आजसू के 6, GVM के 11, RJD के 5, JDU के 2 और CPI-ML के 1 विधायक है।
राज्य विधानसभा को भंग करने की सिफारिश महामहिम राज्यपाल से की गई है। महामहिम राज्यपाल ने 11:30 बजे